अब हम लोग इस इन्वर्स देख लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर इन्वर्स। इन्वर्स बेसिकली क्या बताता है, या मतलब इसको कैसे करते हैं, ये जरा देख लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला है। अगर ये फुल रैंक है, इन्वर्स अभी मैंने आपको जस्ट रैंक में बताया है कि इन्वर्स तभी फाइंड होगा जब वो फुल रैंक होगा, या तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ए इज नॉन सिंगुलर सॉरी, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि ए जो है हमारा वो नॉट, मतलब जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आप चीजें कर पाओगे, तब ये एग्जिस्ट भी करता है। तो ए अगर जो बाद में ए का इन्वर्स, ये जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ये हमारी रहती है, हालांकि इससे चीज़ें नहीं मतलब कैलकुलेट होती हैं या की जाती हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ बहुत जगह करूँगा। इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, मतलब किस तरह से हम लोग निकालते हैं, वो जरा देख लो। हम लोग कुछ ये इंटर या आपने जब भी मैट्रिक्स से आपका मतलब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व किया होगा, या आपके उसमें सिलेबस में आया होगा, तो आपने ये देखा होगा एडजस्टेड ए, और ये हमारा होता था ए। तो डेफिनेशन जब ये लिखी होती थी तो टीचर्स ये साइड में जरूर लिखाते होंगे, ये आप आज नोटिस भी कर लो कि ये क्यों लिखाया जाता था। वो ये लिखाया जाता था कि ये होना ही चाहिए, वो इस बात को नहीं लिखता था, वो इस बात को नहीं लिखता था, वो डायरेक्ट इस बात में ही सारी चीज़ लिखी है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी कभी इस तरह से लिखा होगा, फुल रैंक वो नहीं होगा, मतलब वो फुल रैंक होगा और वो नॉन सिंगुलर होगा। अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे उसमें थी, अगर आप याद करो सिमेट्रिक में, तो ये हमारा ए हो जाता था, ठीक उसी प्रकार से कुछ इसमें भी रहता है कि ए का अगर इन्वर्स है और फिर अगर जो बाद में उसका एक बार इन्वर्स निकाल दोगे तो ये हमारा ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये बताता है कि ए और ए डैश ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं। अभी मैंने बताया है नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग है। देन जो हमारा ए का इन्वर्स होगा, और चाहे हम इसको इस तरह से लिख लें, बात एक ही है और ये खूब यूज होगा, ये आप देखोगे। इसको अगर जो बात आपको समझ में ना आए तो ये ट्रांसपोज इस तरह से लगा लिया करो। और अगर जो बात है इफ ए और बी ये भी नॉन सिंगुलर है, देन हम क्या मतलब होगा, और सेम साइज है, साइज भी सेम है, ये भी ध्यान रखना, यहां पर लिख भी लो सेम साइज के हैं, तो देन ए और बी ये भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा। और क्या होगा, एंड में ये होगा ए और बी, ये प्रॉपर्टी आप लगा पाओगे। या आपने प्रॉपर्टी तो बहुत बार लगा दी होगी, बट इसके पीछे क्या है वो जरा ये देख लो कि ए बी हमारे क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, सेम साइज के हों, देन क्या होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा, और जो इसका इन्वर्स जब इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज है मतलब इसका, तो ये याद रखना। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, तो ए अगर जो बाद में हमारा सिमेट्रिक है, जैसे ही सिमेट्रिक की बात मैं करूं आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये इसकी बात कर रहा है, और नॉन सिंगुलर, ये अगर दो चीजें हैं, तब देन क्या होगा, देन जब इसको पार्टीशन करेंगे, इसका जो पार्टीशन करेंगे A11 A12 A21 और A22, ये जब आप देखोगे तो इसको सपोज मैंने मान लिया B, और ये हमारा हो जाएगा A22, या हमारा हो जाएगा A21 A11 इसका इन्वर्स और A12। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होना भी चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप देखोगे कि जब मैं कराऊंगा भी विसार डिस्ट्रीब्यूशन, और देखोगे कि आप मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर ये मैं यूज़ करूँगा, तो ये आप समझ लो कि किस हिसाब से ये चीज़ होती है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तब क्या होगा, और इसको ये भी लिखा जा सकता है, अगर जो बाद को ये इस तरह से अगर लिख दे तो बात वो भी सही है उसकी। अगर जो बाद में A11 अगर हम कर लें, तब यहाँ पर क्या होगा, A12 होगा,
और A2 2 होगा और A हमारा 2 1 होगा। अब ये कैसे पता करोगे कि ये हमारा सही है या नहीं है? ये पता करने के लिए सपोज ये हमारा P क्रॉस P का है और ये हमारा पार्टीशन कुछ इस तरह से हुआ है, तो ये हमारा इसको मान लें Q है, ये भी Q है, ये हमारा P माइनस का Q है और ये मान लें ये भी P माइनस का Q है। तो अगर जो बाद में हम इसको अगर चेक करना चाहें तो इसका जो ऑर्डर होगा, अगर इसका अगर जो आप लिखना चाहो तो ये और ये वाला, जब इसको इस तरह से लिखेंगे P माइनस का Q और ये भी होगा P माइनस का Q। देन इसका अगर ऑर्डर अगर हमें लिखना हो ये, तो इसका ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा P माइनस का Q, ये हमारा हो जाएगा Q के इक्वल। और जब A का इन्वर्स देखो, A अगर जो बाद में P क्रॉस P है और उसका इन्वर्स भी जो होता है उसका भी ऑर्डर हमेशा यही रहता है, ऑर्डर में इन्वर्स में चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, Q क्रॉस Q है तो ये भी रहेगा Q क्रॉस Q। देन इसका अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा Q और ये हमारा हो जाएगा P माइनस का Q। अब अगर जो बाद में आप देखो तो ये इससे मर्ज हो जाएंगे, ये इससे मर्ज हो जाएंगे। देन आप देखोगे जो फाइनल मतलब इसका जो बनेगा वो हमारा वही बनना चाहिए जो यहाँ पे बन रहा है, तो इसका जब आप फाइनल देखोगे तो सेम बनेगा। ठीक, इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसको अगर देखें तो Q क्रॉस Q और ये हमारा अगर जो बाद में है इसका ऑर्डर अभी मैंने ये लिखा है Q क्रॉस P माइनस का Q, इसका इन्वर्स सॉरी रहेगा P माइनस का Q, ये हमारा होगा P माइनस का Q और इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो P माइनस का Q मल्टीप्लाई में Q। तो लास्ट में जब इन सबको करके देखोगे तो Q क्रॉस Q ही रहेगा। तो इसका मतलब जो आपने लिखा है वो सही है, अगर ये इस तरह से आप मैच कर ले जाते हो तो अगर जो बाद में ये होगा तो इसमें चूंकि ये वाला तो मैंने आपको ये सिर्फ लिखने के लिए बताया है, मैं बी के लिए बात करूंगा, बी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देन क्या होगा, प्रोवाइड सॉरी देन प्रोवाइडेड A11 इसका इनवर्स एंड B इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं वो जरा समझो। तो ये हमारा होगा A और इसका इनवर्स, तो ये क्या बेसिकली बात कर रहा है ये जरा देखो। ये आप जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो भी जब आप इकोनोमेट्रिक्स में जब आप एडवांस में पढ़ोगे जा करके। टू SLS शायद है, आप चेक करके एक बार देख लेना, वहाँ पर ये इसका यूज होता है। तो आप अगर करोगे रैंक और उसमें निकालने के लिए ऑर्डर, ये हमारा हो जाएगा A12 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा B का इन्वर्स। ये लिखा तभी जाएगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये भूल मत जाना, क्योंकि सिर्फ आप ये याद कर लिया और हो गया नहीं। तो ये प्लस में रहेगा, ये आएगा और ये हमारा होगा A21 और A11 इसका इन्वर्स। अब इधर क्या रहेगा ये जरा देखो, थोड़ा सा ये कठिन है लगेगा आपको, एक बार अगर आपने चीज़ें अगर पढ़ ली अच्छे से तो आप अच्छे से कर भी लोगे। तो ये हमारा होगा A11 जो यहाँ पे लिखा है माइनस में, और ये हमारा होगा A12 और ये हमारा होगा B इसका इन्वर्स, और जो लास्ट में यहाँ पे आएगा वो B का इन्वर्स आएगा। ये मैं हमेशा छोड़ता हुआ चलूंगा, आपको इधर की चीज़ें लिखाऊंगा, ये मैं छोड़ दूंगा। तो जब भी मैं छोड़ूं इसका आपको बस ट्रांसपोज यहाँ पे लेकर के लिख देना है। अब इसका अगर जो बात है सपोज ये लगा है और ये इसका अगर जो बात है आप ट्रांसपोज अगर लेते तो क्या लिखते, ट्रांसपोज लिया जाता है तो इसे सपोज ABC दे रखा है, तो जो लास्ट C लिखा है वो उसको पहले लिखोगे डैश करके, और जो हमारा B लिखा है वो जो बीच में है उसका लगेगा, और A जो पहले था वो लास्ट में आ जाएगा। चूंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये अगर आपको ध्यान हो, A डैश इसका इन्वर्स, तो ये हमारा कुछ इसी तरह से चलता है। तो B का इन्वर्स जो हमारा होगा B ये हमारा हो जाएगा, और चूंकि A12 का अगर ट्रांसपोज लिखा जाता था तो ये मैंने बताया भी था आपको कि ये इसको हम 21 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा A21 और ये हमारा होगा A1 और 1 और इसका ये लगा देंगे। ये कुछ लिखने का तरीका है, तो ज़्यादातर मैं लिखूंगा ये लिख दिया करूंगा ये, और ये उसी के सामने अगर मैंने छोड़ रखा है तो आप बस उसका ट्रांसपोज लेकर के लिख लेना, ठीक है। ये A इन्वर्स कुछ इस तरह से भी निकाला जाता है, इन्वर्स निकालने का एक ये भी तरीका है। अब ये कोई सोचेगा कि ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इतना तो इजी है हमारा फार्मूला जो हमने भी ऊपर पढ़ रखा है, इसकी क्या ज़रूरत है।
जैसे सपोज किसी ने बोला कि इसकी क्या जरूरत है, मैंने ये तो पढ़ रखा है इनवर्स निकालने का, तो फिर इसकी क्या जरूरत है जरूरत। देखो, आपसे किसी ने पूछा 1 2 3 4, आपसे कहा कि इसका इन्वर्स निकालो, आपने तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया और इसका इन्वर्स निकाल के दे दिया। देन फिर आपको किसी ने एक और दिया क्वेश्चन, कहा कि ए बराबर अगर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपसे ये किसी ने दे दिया 3 × 3 का, तब भी आपने बोला कि ये लीजिए सर। अगर जो इसी में अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं 4 6 9, तो ये 4 × 4 का है, ये भी आप बोलोगे कि ये भी पॉसिबल है। बट ऐसा क्या हो अगर जो बाद में मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं 9 0 10, तब आप क्या करोगे, तब इसको कैसे कर पाओगे। ये वही बेसिकली मतलब आप इस तरह से समझो कि इसको किस तरह से अगर जो बाद में मैं करता तो कर सकता था। ये जरा देखो पार्टीशन का क्या रोल है, वो अगर जो बाद में आपको समझना है तो ये जरा देख लो। जैसे ही A4 × 4 मतलब मैट्रिक्स अगर जो बाद में दे रखी है, तब तक तो आप कर पा रहे हो जो आपको फार्मूला मिला है। हालांकि आप जब कंप्यूटर में या आप कैलकुलेटर, हालांकि कैलकुलेटर भी आप 4 × 4 के ऊपर आप देखोगे नहीं होगा, बट अगर बाद में कोई मे भी बहुत एडवांस है तो 5 × 5 या 6 इतने तक ही जा पाएगा। बट इसमें क्या कर सकते हो आप जरा देखो, आप यही चीज जो आप कह रहे थे नॉर्मल, अगर जो बाद में मैं इसको 4 × 4 कर दूं, समझते रहना और देखना पार्टीशन की क्या जरूरत थी और क्यों किया गया होगा। और ये भी मैं मान लेता हूँ 4 ये दे रखा है, ये भी मान लेता हूँ 4, क्योंकि आपने बोल रखा है कि मैं यहां तक तो मैं कर सकता हूं। आप सोचो अगर जो बाद में ये क्या हो गया 4 × 4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4 × 4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4 × 4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4 × 4 का हो गया। अब अगर जो बाद में एक अगर जो बाद में यहाँ पर हम देखें तो इसका क्या होगा वो जरा अगर देखें, तो अगर जो बाद में मैं इसको अगर जो ऐड कर लूँ ऊपर वाले को, तो ये हमारा कुछ मिल जाएगा पी। यही तो है, यहाँ पर भी ऐड कर ले तो ये पी, तो यही तो होता है P × P। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूं, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 8। तो इसका मतलब आप वैसे बस 4 × 4 तक ही जा पा रहे थे, बट आप कहाँ तक पहुंच गए इस फार्मूले से 8 × 8 तक। तो इसलिए पार्टीशन का ऐसा नहीं है, आप ये मतलब कभी मत निकालिएगा कि पार्टीशन बस ऐसे ही, ये क्यों ही फार्मूला हम याद करें जब हमारी चीज़ें जब हो रही हैं। कोई भी फार्मूला सिंपल सी बात है, अगर बनाया गया होगा तो सुविधा के लिए ही बनाया गया होगा, बस ये आप ना भूलें अगर तो। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें रहेगा वो देख लेते हैं। लास्ट अगर जो बाद में आपने क्लास में अगर पढ़ा होगा, इससे पहले जो जो भी क्लासेस हैं अगर वो आपने अगर पढ़ रखी होंगी तो ये ज़्यादा आपके समझ में आएगा। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा ये यूज होता है, इसलिए ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। ये कुछ इस तरह से आप देखोगे टीचर्स यूज करते हैं। पॉजिटिव इसको डेफिनेट बोल देंगे, इसको यही लिखेंगे PST। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं, देन चीजें समझते हैं। आपने कल ये एक फॉर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी उसमें अगर आप देखोगे, या उससे पहले जो वीडियो मतलब जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं, कल का मीनिंग हो गया कि वो सब अगर आपने देखी है, तब ये 3 इसका स्क्वायर हो गया, ये हमारा 4 y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा 5 y1 y3, और ये हमारा हो गया 6 y2 y3। एक मिनट, अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में आपसे मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स इससे बना करके दिखाओ, जो कि मैंने कल बोला भी था, आपको समझाया भी था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है,
तो मैंने क्या बोला था कि पहले y1 का कॉफिशिएंट लिखोगे, देन इसके बाद में चूंकि y1 है, फिर इसके बाद में अगर जो आप ये इस तरह से देखो y1 y2 y3, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का मतलब आपको दे रखा है। देन इसके बाद में इधर अगर देखो y1 y2 और ये हमारा y3 हो गया। इसका अगर जो बाद में आपको मैंने कल बोला था कि किस हिसाब से आपको लिखना है, y1 मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका और मतलब जो कॉफिशिएंट है उसको आपको लिखना है। तो ये हमारा कितना है 3। पहले मैं स्क्वायर के जितने भी स्क्वायर हैं उनके मैं अगर ऑर्डर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं पहले लिखूंगा, देन इसके बाद में और चीज़ें रहेंगी। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप देखोगे तो ये देखो आपको दे रखा है 1 इसका ऑर्डर, चूंकि y2 और y2 के लिए। अब y3 और y3 के लिए अगर देखोगे तो मैंने सिर्फ बोला था कि इसका कॉफिशिएंट लिख देना है, ये हमारा 2 हो गया। जो ऑफ डायगोनल होते हैं ये डायगोनल हो गए, ऑफ डायगोनल इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है y1 और y2, तो यहाँ पर देखो y1 और y2 कहाँ पर है, ये है। इसका क्या लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है हाफ। हाफ क्यों, वो कल मैंने बताया था। तो हाफ इसलिए, अगर जो बाद में ये अगर जो मैं करके दिखाऊं तो ये कुछ y1 का स्क्वायर हो गया, ये y1 इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो y1 y2 हो गया, ये हमारा हो गया y1 y3 हो गया। इसी तरह से अगर जो बाद में आप इसको देखो y2 का स्क्वायर हो गया, y1 मतलब y2 और ये हमारा y3 हो गया, ये हमारा इसी तरह से y3 का स्क्वायर हो गया। ये मैं क्यों बोलता था कि मैं बस इतना लिख करके छोड़ दिया करूंगा, ये आपको अपने आप लिखना है। उसका रीजन ऐसे है, आपको ऐसे ही चलना है जैसे ये लिखा है, ये इसी तरह से। बस आप चाहें तो ऑर्डर उसका इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं तो उनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब कभी मैट्रिक्स होगी तब फर्क पड़ेगा, तब आपको इसलिए ऑर्डर आप हमेशा चेंज कर लिया करें। जैसे y1 y2 है तो उसको अगर आप इस तरह से भी देखोगे, इसको इससे करोगे या इसको इससे किया तो y2 पहले आएगा फिर y1 आएगा, तो उसी तरह से आप लिख लेना, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये लिख लिया ये हो गया, देन ये वाला लिखेंगे y2 y3। तो अब अगर जो बातें देखें तो मैंने ये बोला था कि जो ये लिखे हुए हैं ये, तो इनका तो सिर्फ कॉफिशिएंट लिख देना है। जो ऑफ डायगोनल होते हैं उनको क्या मतलब आप करके लिखोगे, उनको आपको लिखना पड़ेगा ऑफ डायगोनल में। जब ऑफ डायगोनल जो भी लिख रहे हो तो वो 1/2 करके लिखना है, उनके कॉफिशिएंट जो होंगे 1/2। रीजन ये है क्योंकि एक यहाँ पे भी लिखा है, एक यहाँ पे भी लिखा है, तो 2 टाइम्स है, तो इसीलिए मतलब आधे अगर बाद इसको 4 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 2 हो गया, यहाँ पर भी लिखूं तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इधर के नहीं लिख करके दिखाऊंगा, आप अपने आप समझोगे। देन इसके बाद में देखो y1 y3, तो y1 y3 अगर यहाँ पे है तो इसका अगर जो बाद में हम देखें तो 5 क्रॉस 2 है। और अगर जो बाद में और हम देखें तो ये भी हमारा लिखा है, ये भी हमारा लिखा है कि इसका अगर जो बाद में मुझे ऑर्डर लिखना पड़े, क्योंकि इसके लिए करना है, तो माइनस साइन चूंकि लगा है तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो माइनस साइन जब आप लगाओगे तब आप देखोगे कि ये हमारा हो गया माइनस साइन, मतलब जब लगा होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा बचेगा 3, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब बस ये इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिल जाए तो आप समझ लेना अपने आप से कि ये एक हमारा कुछ यही होगा, इसीलिए नहीं लिखा गया होगा। तो ये मैंने कल आपको लिख करके दिखाया था। और इसी को अगर जो बाद ये जो पूरा ये होल लिखा है, ये इसी को अगर जो बाद में आप लिखना चाहो मैट्रिक्स या वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया a y, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। ये मैंने कल आपसे जो भी था उसमें डिस्कस किया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये हमारा जो होता था, ये जब कभी इस तरह से लिखा जाएगा तो ये हमेशा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। सिमेट्रिक है इसीलिए चीज ये लिख पाए हूं। अब इसी में एक और चीज अगर जो बाद में आप देखो, अगर जो बाद में कोई ये इस तरह से करता, और करके भी देखते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तो मैंने जो आपको बताया तरीका ये आपको समझ में आ गया। अगर जो बाद में मैं यहां पे अगर जो देखूं, इसको अगर जो बाद में मैं हटा देता हूं, और अगर जो बाद में कोई ये इस तरह से सपोज इसको b मान लें, ये कोई इस तरह से लिखता है, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया, ये 0 0 0, तो ये क्या सिमेट्रिक है? अगर इसने बस ऐसे कर दिया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्क्वायर वाले इनको यहाँ पे लिख लिया, ऑफ डायगोनल वाले जितने हैं उनकी बस कॉफिशिएंट्स को लिख दिया, और जो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर रहा था वो उसने नहीं किया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर आप देखो, आपको ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखोगे। अगर जो बाद में b प्लस b का
ट्रांसपोज ले लें और डिवाइडेड बाई अगर हम 2 कर दें तो बात सेम है, मतलब पहले ऐड करेंगे तो ट्रांसपोज अगर जो बाद में आप यहाँ पे ले करके अगर देखोगे, अगर जो बाद में मैं अगर चलो अच्छा मैं आपको ये करके दिखाऊं बी ट्रांसपोज, तो अगर जो बाद में ये जो हमारा रो लिखा था ये हम कॉलम में ले आए 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा -6, ये हमारा हो जाएगा 0 0 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो बोल रहा है कि इनको इनको ऐड करो देन डिवाइडेड बाई 2 करो। तो इसका मतलब इसको ऐड करना है फर्स्ट वाले से, तो अगर हम इसको ऐड करें तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कह रहा है, तो इसका मतलब फाइनल क्या आएगा 2। अब आपको करना है 4 और इसको अगर डिवाइडेड बाई मतलब 0 + 4 अगर हम करें या 4 + 0 करें डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारा 2 हो जाएगा। देन अगर जो इसको अगर जो बाद में हम इससे करके देखेंगे तो यही ये जो मैं आपको मैट्रिक्स लिख करके दिखा रहा था, सॉरी 3, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब यही इसके साथ में करोगे तो ये हमारा वही हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जब इसको करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा 1 2, ये आप करके देखोगे या सेम वही आएगा। तो इसका मतलब अगर किसी ने ये बना लिया है तब भी बात गलत नहीं है, अगर वो सपोज ये भूल गया इस तरह से भी बना लिया, बट इसके बाद में अगर कोई ये बोल दे कि ये अगर उसको नहीं आता तब तो गलत है, क्योंकि आपको बनाना तो सिमेट्रिक ही पड़ेगा। ये जब ये क्वांटिटी लिखी हो वो हमारी क्वांटिटी सिमेट्रिक की ही लिखी हो, अन्यथा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तब तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। इसको इसका मतलब चाहे मैं ये लिख लूँ चाहे मैं ये लिख लूँ b + p' डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो इसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी ये हमारा हमेशा सिमेट्रिक लिखा जाएगा, ये बात आप मत भूलना। तो कुछ इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा, तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपको याद कर लेना है, या मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये अगर आप भूल गए तो आप ये समझिएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस भी करोगे और बहुत सारी चीज़ें आप गलत करके भी आओगे। अब जो हमारा है वो बेसिकली जो मेन हमारा टॉपिक था वो हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि मुझे यही समझाना था, बट ये जो चीज़ थी वो आप कहीं भूल ना जाते, या आप कहीं पे अगर लिखा देख लें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने अभी बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए और वो आप चेक भी कर लोगे। तो ये अगर जो बाद में कुछ इस तरह से लिखा है और सेम इसी में इस तरह से लिखा है, बस डिफरेंस आपको देख लेना है, यही बस है, होता है इतना सा डिफरेंस जो आपको याद कर लेना है, या आप इसको कहीं पे लिख लेना, क्योंकि ये मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा। अगर जो बाय द वे कोई इस तरह से लिखा है 0 फॉर ऑल पॉसिबल वाइज एक्सेप्ट y जो है हमारा ये 0, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मतलब पॉजिटिव डेफिनिट होगा अगर जो बाद में ये ग्रेटर देन है, और एक्सेप्ट इस जो ये इस तरह से कंडीशन जो उसके साथ में लगी होती है उसको भूला नहीं जाता है, वो हमेशा ध्यान रखना है। ये हालांकि क्लास इंटर या ग्रेजुएशन में भी साइड में अगर कोई चीज़ लिखी है उसको जब सपोज ये एक फार्मूला लिखा है a - b का, और इसको देखा और साइड में अगर बाद कहीं पे a ग्रेटर देन b ये ऐसा कुछ लिखा, तो इसको बेसिकली मतलब जितने भी लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो देखोगे, या खुद तुमने भी किया होगा कि देखोगे कि वो कंडीशन को याद ही नहीं रखते हैं, जबकि कंडीशन ही सब कुछ वो बता रही होती है। तो ये होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या यही होता है, ये मतलब ये यहाँ पर अगर वादे आप देखो एक्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता है, तब ये हमारा होगा, ये हमारा लेस देन और इक्वल का भी अगर साइन लगेगा तो ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। बहुत छोटा सा देखो ये डिफरेंस है, इतना छोटा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी आप लिख ये रहे हो पॉजिटिव डेफिनेट, और सपोज कहीं पे सपोज ये सिग्मा बोलेगा कि पॉजिटिव डेफिनेट है और आपने इस तरह से लगा दिया,
तो आप समझ लो कि वो गलत करके आए हो। हालांकि देखोगे कि ये फर्क नहीं डालेगा, बट आप टेक्निकल अगर जो बाद में अंदर अगर कोई अगर जो बाद क्रिटिकली अगर जो एग्जामिन कर रहा है उस चीज़ को, तो आप समझ लो कि ये नंबर तो काटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट में ये बस यही डिफरेंस होता है। बस फॉर इसमें क्या होगा वो देख लो, एट लीस्ट जो होगा, एट लीस्ट हमारा y जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे जीरो है। ये इतना जो हमारा है इसका डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो, हाँ प्रॉपर्टीज इसकी रह गई, क्योंकि प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, जब इसका यूज होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी होंगी, उनको आपको मार्क करके रख लेना है, या चाहे जहां अब जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी आप समझ लो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये देखना है कि आप कहां पर इनको लिखोगे। इसका मतलब जो मैंने बैक में बताया है, या आप उसको ये मत मानिएगा कि वो जो मैंने बोल दिया है वो हो सकता है उसका यहाँ पे यूज ना हो, यहाँ पे उसका भी यूज है। इस प्रॉपर्टी को अगर जो बाद में हम देखें, इफ ए अगर जो हमारा क्या है पॉजिटिव, इस तरह से भी मैं लिखूंगा डेफिनेट, सॉरी, या इस तरह से भी पॉजिटिव डेफिनेट है, देन ऑल इट्स डायगोनल, ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है तो ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। आपको एक मैट्रिक्स देगा और आपसे पूछेगा कि ये चेक करके बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से हुए। तो ये जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स ए आई आई, आर क्या हूं, आर पॉजिटिव। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, जैसे सपोज अगर जो बाद में किसी ने ये लिख लिया 1 2 3, डायगोनल यही होता है, 2 लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 5 लिख लो माइनस का, 3 लिख लो, 2 लिख लो। अब सपोज किसी ने यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी लगा रखा, या सपोज यहाँ पे मान लो, या सपोज यहाँ पे मान लो, तो इसका मतलब ए आई आई का मीनिंग ये हो गया कि ये सारे क्या हूँ, पॉजिटिव हूँ। देखो समझो इस बात को। अब अगर जो बाद में आप A11 अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मैंने सब का बोला है। 2 अगर ये देखोगे तो ये हमारा कितना है माइनस का 2, तो इसका मतलब ये गलत है, ये हो जाएगा, तब ये फेल हो जाएगा। या हम ये मान लेते हैं कोई इसमें से कोई एक है ऐसा एलिमेंट जो हमारा जीरो भी है, तो इसका मतलब ये अगर जो आप देखना चाहो तो ये कुछ ये वाली कंडीशन आ गई, मतलब ये इक्वल वाली भी कंडीशन आ गई, तो ये तब भी ये नहीं होगा पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करे। अब यही सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसमें मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, सेम चीज ये रहेगी, बस कंडीशन जो यहाँ पे ये लिखी थी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि हमारे ए आई आई जो हैं वो हमारे क्या हैं, ऑलवेज ग्रेटर और साथ में इक्वल अगर है तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। हालांकि क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इस पे अभी नहीं आया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन मैंने इससे पहले समझाया, तो ऐसा भी नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, ये याद नहीं रख पाओगे। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो लिखा है पी अगर जो बाद में कोई एक, मैंने सपोज पी एक मान लिया है, लेट कर लिया है, ये हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब जैसे ही नॉन सिंगुलर अगर जो बाद में मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, बस यही है। अगर आप ऐसा समझो कि जब मैं कभी लिख रहा हूँ आगे फ्यूचर या कभी भी, अगर जो बाद में मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट, अगर सोचो उसको अगर आपने माइंड में अगर रिकॉल कर लिया कि अच्छा हाँ ये इसकी बात कर रहा है, तो आप तुरंत आप समझ जाओगे कि ये है। इसका मतलब ये क्या है, ये फुल रैंक भी है, और इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये इतनी चीजें हैं और इसमें से कुछ भी दे सकता है वो। तो ये अगर जो है तो दो कंडीशन होती हैं, वो जरा देख लो। अगर P एक नॉन सिंगुलर है तो हमारा जो A है वो हमारा क्या है, वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। इफ, या सॉरी आप इसको ये मान रहे थे लेट INDC में लगा करके या इफ लगा करके, यहां पे ये भी लिख सकते हो। देन हम लिखेंगे देन अगर A मतलब एक P जो नॉन सिंगुलर है और A हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये जब देन करेंगे तो ये हमारा P डैश
ए और ये हमारा पी, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा। जो कि अगर जो बाय द वे आप भूले नहीं हो तो इसको अगर जो बाय द वे आप देखना चाहो तो ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर जो बाय द वे अभी आपको मैंने लिखा था वाई ए और ये हमने लिखा था वाई। ये हालांकि मैं आपको बता दूं ये मैं सिमेट्रिक इसकी बात कर रहा था, ये वेक्टर हमारे लिखे होते थे, वैसा ही कुछ है बट सेम नहीं है क्योंकि ये अलग चीज़ है। ये सिमेट्रिक की बात कर रहा है, नॉन सिमेट्रिकल मतलब नॉन सिंगुलर है। और ए यहाँ पर जो है वहाँ पर अगर जो बात आप जो बीच में लिखा होता था वो सिमेट्रिक होता था, यहाँ पॉजिटिव डेफिनेट की बात की जा रही है, तब ये हमारा होगा। वही अगर जो बात सेकंड अगर जो बात यही चीज़ रहेगी, इसमें दो कंडीशन थी। इफ अगर जो बात ये ए अगर जो बात पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो सिंपल सी बात है यही चीज़ इसके लिए भी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। मतलब सिंपल सा है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है। देन अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो इसका मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। कोई इसमें से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है जो आप नहीं याद कर सकते हो। देन इसके बाद में देखें नेक्स्ट अगर हमारा कह रहा है कि लेट अगर हम कर लें, लेट ए जो है हमारा ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी लिखा है तो ऑर्डर भी लिख लो। अगर लिख दिया है मैंने कहीं पे तो इसका मतलब जैसे इसमें मैंने ऑर्डर नहीं लिखा तो ये आप पर है, आप डिसाइड करोगे। बट यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये कुछ इसी तरह से होना चाहिए। और इसका ऑर्डर अगर बाद में के क्रॉस पी है और ये हमारा एक मैट्रिक्स है ऑफ रैंक, अब देखो इसमें खेल, रैंक हमारा के है लेस देन पी, ये मतलब रैंक इसकी बात कर रहा है, बी जो है हमारा वो इक्वल टू है के और ये हमारा इक्वल है और लेस है। अब सपोज अगर बाद में ये हम सपोज मान लेते हैं 3x3 का है तो ये हम मान लेते हैं सपोज 2 या 4 मान लो, चलो 4 मान लेते हैं। 4 अगर है तो ये 4 होगा, लेस होगा और ये हमारा पी होगा। अच्छा हाँ, ये समझ लो एक कंडीशन की तरह है, तो कंडीशन की तरह अगर बाद में इसको लोगे मतलब पी के इक्वल या तो लो या तो उससे कम लो, तो इसका मतलब कम ही होगा, तो यहाँ पर 2 हम ले सकते हैं और ये हमारा 3, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो सकती है या इसकी इक्वल भी हो सकती है। जब कभी ऐसा केस आ जाए तब ए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डेफिनेट बताया था, देन क्या होगा, देन क्या होगा हमारा बी और ए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा बी डैश। अगर पहली बात तो ये जो चीज़ लिखी है अगर बाद इसमें अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो नहीं होनी चाहिए, वो उसको दूर करने के लिए ये देख लो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब वो सही क्रम में आपने लिखा होगा। इसका हम लिखेंगे तो पी क्रॉस के होगा, इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के क्रॉस पी, और ये जब ये इससे मर्ज हो जाएगा ये इससे मर्ज हो जाएगा तो जो हमारा फाइनल इसका बनेगा के क्रॉस के का, तभी ये पॉसिबल। अब सपोज किसी ने ये लिख दिया बी डैश ए और बी, तो अब अगर जो बाद में आप इसका देखोगे तो ये हमारा पी क्रॉस के है और ये हमारा पी क्रॉस पी है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मर्ज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो ये माइंड में बिठा लेना है कि किस तरह से, ऐसा नहीं अगर आप ये भूल जाओ तो आप इस तरह से कर लेना, उसको देख लेना। तो ये जो है ये अगर बनेगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव डेफिनेट, चूंकि मैंने यहाँ पे देखो बोल रखा है, ये देखो ए को मैंने पॉजिटिव डेफिनेट बोला था, तो इसका मतलब ये भी जो हमारा बनेगा वो भी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो देखो, पेन चेंज करते हैं जिससे कि आपको भी थोड़ा मजा आए पढ़ने में। अब हाँ ये जरा देखो, नेक्स्ट हमारा है, अब ये जितनी भी मैं लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको याद करके रखना है या नहीं रखना है, बट ये काम कहीं ना कहीं आएंगी। बी हमारा जो है ये इसका जो मैं मतलब ऑर्डर है ये वही सिंपल जो ऊपर मैंने लिखा था के क्रॉस ये है। इफ वहां पे क्या था अगर याद करो, इसका जो रैंक था वो हमारा इक्वल टू के लेस देन पी था। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा के जो है हमारा ग्रेटर देन पी है, या और इस तरह से भी लिखा हो सकता है रैंक ऑफ बी इक्वल टू आर, या तो ये इस तरह से लिखा हो आर यहाँ पे क्या है वो एक कोई अलग नंबर, सपोज बाद में ये मान लेते हैं 2x। अब देखो उस जब ऊपर वाले में मैं लिख रहा था तो ये वाली कंडीशन थी, तो इसका मतलब अगर मैं ये 3 मान रहा हूँ तो इससे या तो इसके इक्वल मान ले या तो इससे छोटा मान ले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर जो बाद में मैंने इसको 3 माना है तो के हमारा क्या होगा, यहाँ पे इससे ज्यादा ही होगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन की बात नहीं की जा रही है, तो ये हमारा हो गया। अब ये जो बात कर रहा है कि ये इसके इक्वल होने का मीनिंग यहाँ पर है कि ये जो नंबर लिखे हैं 4 और जो ये 3 इसके अलावा कोई मतलब सपोज 2 है, तब क्या होगा, और भी है आगे इसमें क्या होगा, वेयर जो हमारा आर है वो लेस है के से, मतलब
2 और ये हमारा 4 दे रखा है, ये यहाँ पे देखो 4 दे रखा है, तो ये इससे लेस है, बात सही है। और ये जो हमारा r है ये इससे भी लेस होना चाहिए, r जो है हमारा ये इससे भी लेस होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बात है इसको अगर हम ये कुछ लिखें तो ये हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर जो हम इस सब को अगर समेट के अगर लिखना चाहें तो हम कुछ ये बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। मतलब याद क्या है ये समझ लो, ये क्या है, ये सपोज अगर आपने 3x3 का अगर मान लिया है यहाँ पे, तो उससे जो ऊपर का होगा वो ये रहेगा 4 और उससे जो नीचे रहेगा वो हमारा 2। चूंकि इक्वल के साइन की कहीं पर बात नहीं है तो ये इस तरह से ही हमारा रहेगा। देन हमारा क्या होगा, जब ऐसा कुछ बनेगा, ये अलग हो गया, ये था तब क्या था, ये पॉजिटिव डेफिनिट था। जब कुछ इस तरह से बनेगा तो ये जो हमारी बात करेगा ये बी ए बी, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये तो इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, तो ये हमारा जो होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बस बात खत्म। जब ये कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी तो पॉजिटिव डेफिनेट, जब कुछ ये कंडीशन बनेगी तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर बाद में हम देखें, नेक्स्ट हमारा ये है कि ए कोई हमारा जो एक है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्या है, सिमेट्रिक है, और इसके साथ में ये क्या है, पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए अगर वाइड में कोई सिमेट्रिक और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स, एक कोई सपोज मैंने कोई भी मान लिया पी। अब जैसे जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं वैसे वैसे देखो, ये आप सपोज ये इतना लिखा है, देन सच दैट करके लिखा है, और ये क्या हमारा है, ए बराबर पी, और ये हमारा पी हो जाएगा, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी डैश, मतलब पी और इसका डैश। अब देखो ये मैं जैसे सब चीज बोल रहा हूँ, ए सिमेट्रिक है तो इसका मीनिंग मैं ये बोल रहा हूँ, या आपको ये समझना चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट में जैसे बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये ए और ये हमारा कुछ हो, क्योंकि वहां पे मैंने सिमेट्रिक की भी बात की थी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है। तो देन जो हमारा है नॉन सिंगुलर इस केस में एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये हो गया कि इसका जो है कन्वर्स भी ट्रू है। तब क्या होगा, और ये नॉन सिंगुलर है, इसका मीनिंग हो गया कि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये पी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये फुल कॉलम रैंक है या फुल रैंक है। अब देखो यहां पर ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ये जब आप करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा ए के, और ए क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इधर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सपोज कोई ए अगर जो बाय द वे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, मतलब कोई एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सपोज मान लेते हैं ए ही, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, इज ए नॉन सिंगुलर, ये कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये बस इसका यही इतना ही स्टेटमेंट है। एक कोई मैट्रिक्स अगर जो बात ए है पॉजिटिव डेफिनेट, इज ए नॉन सिंगुलर, अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, लेट कर लेते हैं बी, और ये पूछा गया है, ये मतलब प्रॉपर्टी में यूज करूंगा तो इसको मार्क करके लिख लेना। ये कोई अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है, जब इस तरह से लिखा होगा तो मैं यहाँ पे ना भी बोलूँ मैट्रिक्स, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है ये दोनों में यूज करूंगा, तो ये आपको याद करना है। इफ अगर जो बाय द वे इसका जो रैंक है वो इक्वल टू है पी के, अगर जो इसका रैंक इक्वल है पी के, तो इसका जो बी और मतलब बी डैश, देन यहाँ पे लिख लेना बी और बी डैश जो हमारा होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर उसका रैंक ये आता है, मतलब से सपोज मान लो 4x3 अगर जो कर लिया, तो अगर 3 अगर उसका रैंक आता है तो ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर जो वही अगर जो बात में मैं ये कर लूँ बी और ये लेस है पी से, अब लेस होने का मीनिंग यहाँ पे ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा कुछ। तब जब ये होगा बी और बी डैश, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव सेमी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट था, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो ये आपको याद करना है, और इनको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, समझ समझ के सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे कभी नहीं भूलोगे, अदरवाइज आप तुरंत चीज़ अभी पढ़ने के बाद में भूल जाओगे।
और बहुत अच्छा तरीका ये भी है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा हो बहुत कठिन है तो उसको आप उस चीज़ को अगर आप लिख लेते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये अगर जो बात में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर जो बात में इफ करके ये है, देन ये हमारा है, ये हमारा इफ करके है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन बी स्क्वायर बराबर, हम इसको इस तरह से भी लिख लें, इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो। तो ये आप ध्यान रखना कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो। बट इसमें अभी जो नेक्स्ट है वो मेन यही है। बट क्या, बट ये है कि अगर जो बात है बी और बी मतलब बी डैश और इसका अगर बाय द प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये पॉजिटिव डेफिनिट होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर जो बात है इसको अगर हम थोड़ा एग्जांपल से अगर समझें तो ये जरा समझो, इसको आपको करके देखना भी है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, अगर जो बात में जो मैंने ऊपर वही दोनों चीज़ें बोली थी क्या कि बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी, ये जो है ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, जरूरी नहीं हो भी सकता है, नेसेसरी का मीनिंग यही हो गया कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये बोला गया था कि ये होगा, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी। तो इसका मतलब बी और बी का अगर जो बात में आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी माइनस का 1, 2, माइनस का 1 और 2, तो यहाँ पे अगर जो बात में आप देखोगे A11 जो है हमारा निगेटिव है, तो पहली बात तो ऐसे ही आप देखोगे कि ये पॉजिटिव डेफिनिट तो नहीं है, ठीक है। बट बी डैश अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, ये हमारा हो जाएगा 8, तब ये देखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव डेफिनिट होगा। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं, कोई और एग्जांपल एक लेकर के देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा दिया है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, बट ये आप चेक करोगे तो पॉजिटिव डेफिनिट है, तो ये देख लेना थोड़ा, कोई नेक्स्ट मतलब अदर कोई एक एग्जांपल ले लेना। देन उसके बाद में बस ये ध्यान रहे कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो भी लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए, वो अगर करके देखना, कहीं पे अगर इसमें दिक्कत रहेगी तो बताएंगे। इफ ए अगर जो बाय द वे हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है, देन क्या होगा, देन जो इसका ए इनवर्स है ये भी हमारा पॉजिटिव डेफिनिट रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये क्या, जैसे सिग्मा बोलेगा आपसे कि पॉजिटिव डेफिनिट है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसका इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनिट होगा। तो ये यहीं से पता चल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा समझ लो यूज, इतना मतलब यूज का मीनिंग ये हो गया कि ये लोगों ने इसको मान लिया है कि ये होता है, बट ये कहाँ से आया है ये मैंने आपको बताया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बाद में मुझे अगर देखना हो तो ए अगर जो बाद में कोई हमारी पॉजिटिव डेफिनिट है, देन अगर इसका अगर पार्टीशन अगर हम करें, बार बार बोल रहे हैं पार्टीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत अभी मैंने इसका यूज़ भी बताया था और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसलिए भी आपको ये करना है। और जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा ही मतलब रिमाइंड करवा देता हूँ, जैसे कि जब जैसे ही मेरा मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म होगा मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, तो जैसे भी मतलब कोई भी टॉपिक से सपोज मैं विसार डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो विसार डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन मैं मतलब जो भी वीडियो आपको मिलेगी फर्स्ट वीडियो में, कोई भी वीडियो रहेगी उसका जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन उसके जैसे बाद में 2025 में कौन सा नंबर था वो मैं सिर्फ आपको नंबर वाइज बताऊंगा। ये इसलिए बताऊंगा कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ इसका कितना वेटेज था, क्योंकि मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगा, उसके साथ में मार्क्स भी बताऊंगा, तो ये आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को इतना पढ़ना है। बट जैसे ही लास्ट होगा, मतलब जैसे जैसे लास्ट होता जाएगा वो टॉपिक, तो जो लास्ट वाला उसका लेक्चर रहेगा या उससे पहले जब एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको प्रॉपर जो भी उसके क्वेश्चन होंगे उसके स्क्रीनशॉट में लगाता रहूंगा, आपको वो तब देख करके मिलेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है और ये हमारी चीज़ें अभी बाकी हैं या इसको मैं और अच्छे से ये कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप पार्टीशन करोगे तो ये हमारा होगा A1 1 और A
2 अगर पॉजिटिव डेफिनिट है तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये A11 व्हेयर, मतलब जहां पे ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये व्हेयर करके लिखा है, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन क्या होगा, देन होगा अगर अगर ये स्क्वायर है, आप देखोगे कभी ये हो सकता है मे बी किसी में ए स्क्वायर ना हो, तो जब स्क्वायर नहीं होंगे तब ये पॉजिटिव डेफिनिट नहीं होगा। आप तुम समझ लो क्वेश्चन जैसे बारे में मैंने अभी बताया था कि आपसे ये सिग्मा एक दे देगा और ये इस तरह से आप ये समझो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कुछ सपोज मान लेते हैं हम 2x2, ये मान लेते हैं 1x1, ये भी मान लेते हैं 1x1 और 1x2 होगा, और ये हमारा होगा नहीं, ये 2x1 होगा और ये भी 2x2 है। तो ये हमारा कुछ मतलब 2x2 का मीनिंग ये हो गया, और यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस है, 2x2, तो ये कुछ इस तरह का अगर जो है तो जो उसमें मतलब A11 रहेगा, A11 रहेगा, और मतलब वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी आप देखोगे पॉजिटिव डेफिनेट। जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना कि इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो बस। अब कोई देखो तरीके बहुत हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया था तब भी आप कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी ही है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है तो इसको मतलब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिख करके दिखाना है। और ये सिंपल सी बात है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो इस तरह से नहीं आएगा 25 नंबर या 20 नंबर में, वो बेसिकली बस इस तरह से होगा कि इस बारे 3-4 पार्ट दे रखे होंगे, उसी में बस लास्ट में आपको बोल देगा कि इसको आप ये भी प्रूफ करके दिखा दो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया इसका। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो जरा देखो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।